नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक जबरदस्त डिजिटल छलांग के बारे में। हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में देखने लायक हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस बड़ी कामयाबी का असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में सीधे 4 पायदान की छलांग लगाई है। जी हाँ, 4। और इस छलांग के बाद दुनिया की 127 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत अब 45वें नंबर पर आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर रुकिए, ये तो सिर्फ हेडलाइन है। इस रैंकिंग के पीछे की असली कहानी तो इन नंबर्स में छुपी है। आइए जरा इन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ रैंक सुधरने की नहीं है। भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो भी 53.63 से बढ़कर 54.43 हो गया है। मतलब ये सिर्फ कोई कागजी हेरफेर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर एक मजबूत प्रोग्रेस हुई है। लेकिन मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई, ये रैंकिंग तय कौन करता है और इसका आधार क्या है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स से। तो ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, जिसे एनआरआई भी कहते हैं, इसे वॉशिंगटन डीसी का एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट हर साल जारी करता है। और ये रिपोर्ट दुनिया भर की 127 अर्थव्यवस्थाओं को उनकी डिजिटल तैयारी के हिसाब से परखती है। और हाँ, ये कोई साधारण इंटरनेट स्पीड टेस्ट जैसा इंडेक्स नहीं है। ये 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका है: टेक्नोलॉजी, लोग, गवर्नेंस और उसका असर। आप सोचिए, कुल मिलाकर 53 अलग अलग पैमानों पर किसी भी देश के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को मापा जाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर वो कौन सी जगह है जहां भारत ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया है? और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भारत ने सिर्फ सुधार नहीं किया है, कई मामलों में तो भारत अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत 4 अलग अलग कैटेगरीज में दुनिया में नंबर 1 है। टेलीकॉम सर्विसेज में सालाना इन्वेस्टमेंट हो, एआई पर साइंटिफिक पब्लिकेशंस हो, आईसीटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो, या फिर ई कॉमर्स के लिए बने कानून। यानी इन्वेस्टमेंट, ब्रेन पावर और पॉलिसी, हर मोर्चे पे हम लीड कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत 3 और मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसमें घरों तक पहुंचने वाला फाइबर इंटरनेट यानी एफटीटीएच, मोबाइल ब्रॉडबैंड पर डेटा का इस्तेमाल और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ भी शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है। इसके अलावा भारत अपने विशाल घरेलू बाजार के आकार के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, और साथ ही इनकम इनइक्वालिटी के पैमाने पर भी भारत की तीसरी रैंक है, जो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। इससे पता चलता है कि भारत का डिजिटल विकास काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इन सभी रैंकिंग्स का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले जाता है, उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन। शायद सबसे बड़ी तारीफ तो रिपोर्ट की इस एक लाइन में छिपी है। रिपोर्ट कहती है, भारत की कमाई के स्तर को देखते हुए उसकी नेटवर्क तैयारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जब कोई बाहरी स्वतंत्र एजेंसी ऐसा कहती है तो ये कामयाबी और भी खास हो जाती है। इसे एक और नजरिए से देखते हैं। अपनी जैसी लोअर मिडिल इनकम वाली सभी अर्थव्यवस्थाओं में भारत दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने जैसे देशों के समूह को लीड भी कर रहा है। तो इन सभी आंकड़ों का, इन सभी रैंकिंग्स का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये क्या संकेत दे रहे हैं? भारत की ये जो डिजिटल रफ्तार है, ये हमें कहाँ ले जा रही है? देखिए, ये रिपोर्ट एक बात तो साफ कर देती है कि भारत की डिजिटल कहानी अब सिर्फ संभावनाओं की नहीं, बल्कि ठोस उपलब्धियों की बन चुकी है। सही इन्वेस्टमेंट, टैलेंट और पॉलिसी का नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। तो सवाल अब ये नहीं है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इसका अगला पड़ाव क्या होगा और ये दुनिया को बदलने के लिए कितनी बड़ी और कितनी तेज साबित होगी।